श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर एक समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। सहने वाला जब अत्याचार सहना बंद करता है तो विनाश होना निश्चित है। श्री कृष्ण ने कर्म को थप्पड़ कहा है, जो इसकी अचूकता, तीव्रता और तत्काल परिणाम देने की क्षमता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कर्म का फल एक दिन मिलता ही है, भले ही उसमें देरी हो। हम जो अच्छे कार्य पुण्य करते हैं वह हमारे बुरे कर्मों, पापों ने इसके प्रभाव को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, जैसे एक जमा किया हुआ धन। लेकिन बुरे कर्म का फल इतना भारी होता है कि वह इस पुण्य रूपी पूंजी को तेजी से खत्म कर देता है। कर्म का फल किसी की सामाजिक स्थिति, शक्ति या धन संपत्ति को देखकर नहीं आता। बुरे कर्मों का परिणाम सबसे शक्तिशाली और धनी व्यक्ति को भी शून्य पर ला सकता है, जहां उसे जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। किसी की आत्मा को दुखी करना, छल कपट करना या अत्याचार करना भगवत गीता के अनुसार सबसे बड़े पापों में से एक है, क्योंकि यह विश्वासघात और अन्याय पर आधारित है। जब आप किसी की आत्मा को दुखी करते हैं तो आप केवल उस व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि उस दिव्य अंश के साथ बुरा करते हैं जो हर प्राणी में निवास करता है। यह कर्म सबसे गंभीर परिणाम लाता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अन्याय और अत्याचार सहता है तो उसका धैर्य अंततः टूट जाता है। यह टूटना या तो उस व्यक्ति के भीतर की शक्ति के रूप में प्रकट होता है या फिर यह ईश्वरीय प्राकृतिक न्याय के रूप में प्रकट होता है। यह एक चेतावनी है कि अत्याचारी हमेशा विजयी नहीं हो सकता। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो सहने वाले की चुप्पी टूटती है और धर्म स्वयं उस अत्याचारी का विनाश करता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह जागरूक रहें। यह न सोचें कि आपका पद, पैसा या शक्ति आपको कर्म के नियम से बचा लेगी। इसीलिए हमेशा सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी के साथ व्यवहार करें और जानबूझकर किसी को दुख न पहुंचाए, क्योंकि आपके द्वारा बोया गया बीज आपको ही काटना पड़ेगा।